चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ का सेट नंबर 3 जो महासंग्राम है, आपका 15 सेट है जो एक महासंग्राम के भांति है। यदि आप 15 सेट को बना लेते हैं 15 दिन के अंदर, तो आपको मैथ में कोई भी परीक्षा में सवाल मिस नहीं होने वाला है। वह 100 नहीं 101% इसी में से रहेगा। बस आपको करना क्या है, बस कॉपी निकालना है, घर पे पूरा चला करके देखना है और उसको देख करके अपना सेट कंप्लीट करना है और खुशी पूर्वक जाना है परीक्षा में, और आपका पूरा के पूरा सवाल टच करेगा और आप उसको बना करके आना है। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल शुरू करता हूं। जो हमारा यहाँ पर सवाल 7 लिए हैं और 7 कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर से मैं 7 यानी 8 सवाल ले लेंगे, हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, जल्द नहीं करूंगा, शुरुआत करता हूं। ठीक है, देखिए एक नंबर सवाल क्या है, 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3, 4, 5, ये केवल अंक बदल सकते हैं, पर इसका जो प्रश्न है वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो पहले ये लिख दीजिए, क्या है बताइए। दिया है चूंकि दो वृत्तों दो वृत्तों की त्रिज्याएं त्रिज्याएं क्रमशः, यानी बोले तो यहां पे R1 R2 बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर और हमारा 9 सेंटीमीटर है। यानी दिया है दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी जो परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमको यहां पे परिधि निकालना है। जब दो वृत्तों की परिधि को जोड़ोगे तो एक बड़ा परिधि निकलेगा। क्या निकलेगा? बड़ा परिधि निकलेगा। और जब बड़े परिधि से हमारा जो आर का मान संभव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, करे कि इसकी जो परिधि है वो दोनों परिधियों के योग के बराबर है, यानी कहा जाए तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की जो परिधि होगा वो क्या होगा, दोनों परिधियों के योग के बराबर। यानी कहा जाए तो पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr1, दूसरे का 2πr2, 2πr2। करे कि जो बड़े वृत्त की जो परिधि आएगा वो दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि 2πr यानी r1 और दूसरे का 2πr2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। बराबर है तो या कर दिया, बड़े वृत्त है तो बड़े वृत्त का मतलब r का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा ले लेंगे, यानी यहाँ पे 2πr। चलिए इन दोनों में कमन क्या देख लो, दोनों में 2 का 2 है, पाई का पाई है, तो कमन निकाल दो 2π। बच गया तुम्हारा r1 प्लस r2। देखिए 2π से 2π हमारा खत्म हो गया, यानी r बराबर का बच गया, r1 के मान देखोगे कितना है 19 सेंटीमीटर, अब प्लस r2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर 9 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। इसलिए आपका जो त्रिज्या है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 28। तो लिख देंगे यहां पर अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो जो वृत्त की त्रिज्या है हमारा कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक इसी के आधार पर हमको ये प्रश्न संख्या 2 बनाना है। दोनों में सवाल का अंक बदल दिए जाएंगे पर सवाल नहीं बदले जाएंगे। इसमें परिधि कह रहा था तो परिधि पर किया, इसमें क्षेत्रफल पर कह रहा है तो क्षेत्रफल पर करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपका 2 नंबर सवाल बताऊं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं।
सवाल नंबर 2 देखिए, यहां पे भी कह रहे कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो आप पहले लिख दीजिए, चूंकि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 कितना है, तो एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, इसलिए समझिए। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी जब दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा तो जो एक वृत्त मिलेगा वह एक बड़ा मिलेगा, यानी बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जब तुलना करेंगे तो हमारा आर का मान मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आर एक 2 है तो R1 एगो में हो जाएगा और एक में R2। कैसे देखिएगा, पाई R1 का स्क्वायर यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त, तो पाई R2 का स्क्वायर यानी दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक बड़ा वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर है तो या वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई बड़का है तो बड़ा आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या देख लो, पाई तो निकाल दो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर बोलो R1 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 8 अठाई 64 अब प्लस 6 का 36। चलिए यहां पे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100। चलो स्क्वायर को यदि आप पलटोगे तो किस में चला जाएगा, रूट में, यानी r बराबर रूट अंडर का हो गया 100 हो गया। अब r बराबर रूट 100 जो है तो 100 का वर्गमूल क्या होता है तोड़िएगा तो 10, तो यहां पर लिख दिया 10 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अतः वृत्त की जो त्रिज्या है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 में हमारे बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, केवल अंक बदल दिए गए। तरीका यही है, आप इसको देख देख करके क्वेश्चन बैंक का पूरे सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आओ 3 देखते हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव में तो पहले अंधाधुंध पूछा है, सब्जेक्टिव में भी पूछा है। आइए क्या करना है समझिए। यदि एक वृत्त का परिमाप बोले तो 2 पाई r और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है यानी संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो क्या दिया हुआ है सवाल में जरा समझिएगा, जो वृत्त का परिमाप है वो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। यानी चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। लिख दिया। अब आपके नजरों से दिखाई दे रहा है कि सर पाई पाई खत्म, यहाँ पे 2 गुने बीच में क्या है r, दोनों में गुना ही न है तो 2 गुने r, यहाँ पे 2r है तो r गुने का कर दिया r, यहाँ पे डबल r है तो डबल r लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, बीच में गुना है तो गुना, r है तो r, तो एगो r से एगो r काट दो, तो यहाँ पे बच गया 2 बराबर r, यानी r बराबर हमारा क्या हो गया 2 मात्रक।
मात्रक इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर है ना तो मीटर, याद करके रखना, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो कम मात्रक माना है, दो मात्रक, यानी इसलिए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 मात्रक। जो बहुत ही आवश्यकता वाली सवाल है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 कंप्लीट हुआ, बारी आता है 4, और ये 5 6 सब एक क्वालिटी का है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। देखिए 4 नंबर। अब आ कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर, मैंने एक हल्का सा यहां पर पिक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मान लिया कि ये जो त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। यहां पर ओ ले लिया, एक ए ले लिया, यहां पर बी ले लिया, और यहां पे एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं से मिलकर के जो आकृति यहाँ पे खंड टुकड़ा बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो उसका जो कोण है वो 60 है। कितना है? इसका जो एंगल है वो कितना है? 60 है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बहुत आसान है, चुटकियों का सवाल है। देखिए क्यों, लिख देते हैं। यहां पर दिया क्या है, चूंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड क्या है, नाम भी लिख सकते हो। चलो, त्रिज्या खंड क्या बताओ? त्रिज्यखंड ओ ए पी बी है, ओ ए पी बी का त्रिज्या कितना है बताओ? यानी आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहां पर दिया है कि ये जो त्रिज्यखंड लिया है ओ ए पी बी का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर तथा मैंने एक कोण जो लिखा है, कोण ले लिया, कोण को डिनोट करते हैं थीटा से। क डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? क्षेत्रफल। बहुत आसान है, देखो। तो लिख देंगे इसलिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है क्षेत्रफल का? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है, बताइए। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60, अब बटे यहां पर 360, पाई के मान 22/7। जब तक ले आपसे ना कहा जाए 3.14, तभी आपको कहेगा तबे लगाना है, अन्यथा 22/7 ही लगाना है, ठीक है। चलिए, आर 2 बार है, यानी आर का मान कितना है? 6 गुने क्या है? 6 है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 से 6 कीजिएगा तो 6 कौची 36, और 6 से 6 यहां पर खत्म। फिर समझिएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पे 6 1 36, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये नहीं खत्म होगा, 6 नहीं खत्म होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 में 6 से गुना करोगे 36, 36 से हमारा खत्म हो गया। अब कुछ नहीं कटने वाला बच रहा है, यानी बोले तो 6 गुने ऊपर 22 बचा, अब बटा 7। 22 के पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा? बोलिए 132 बटा 7। क्षेत्रफल है तो वर्ग हो जाएगा, यानी बोले तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। भारी है, इसमें अंक बदल सकता है और कह देगा पाई का मान 3.14, तो पाई का मान आपको 3.14 लेकर के बनाना है, ठीक है। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, 5 बहुत ही पसंदीदा सवाल है।
इस पे बार बार अंक बदल दिए जाते हैं। यहां पर 22 है तो 44 कह देता है, उसके बाद कुछ भी कह देगा। देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो सबको मालूम है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसकी जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है, यानी जो वृत्त की जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि से पहले आप आर निकाल लीजिए, और जैसे ही आर निकल जाता है तो वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला का यूज करके आप उसका आंसर निकाल दीजिए, जो झट से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आर निकालता हूं, क्या निकालता हूं, आर, ठीक है। देखिए कैसे दिया क्या है, देख लीजिए। चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि है वो कितना है बता दो, 22 सेंटीमीटर। परीक्षा में 44 भी कह देगा नहीं, कह दिया है, ठीक है। इसलिए बताओ परिधि का फॉर्मूला 2 पाई का होता है आर बराबर 22, 2 का 2, अब पाई के मान 22/7 अगुने आर है तो आर बराबर 22। चलिए देखा जाए तो जो नीचे है जब पलटा जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपको भली भांति मालूम है, यानी आर बराबर 22 गुने ये नीचे तो कहां चला गया, ऊपर, और ये दोनों ऊपर है तो कहां गया, नीचे, यानी 2 गुने 22। तो 22 से 22 खत्म हो गया, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गया। जब ये आपका आर मिल ही गया जी, तो आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो फार्मूला 1/4 पाई आर का होता है स्क्वायर। तो निकाल दीजिए ना। देखिए अब लिख देंगे, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो फार्मूला का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, क्योंकि यहाँ पे संकेत कुछ नहीं है। आर 2 बार जी, तो 2 बार लिख दीजिए, 7/2 गुने 7/2। चलिए ये 7 से 7 खत्म हो गया, और ये 2 से हमारा खत्म हुआ तो 11 आया। ये 7 से 7 खत्म हुआ, 2 के पारा 11 बार में 22 होता है, काट दिया। अब कुछ कटने वाला है नहीं नो, तो 11 सते का होगा 77, 4 दूनी का होगा 8। ये सवाल क्षेत्रफल का है, तो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सवाल परीक्षा में आपको एक मैं होमवर्क देता हूं, यहाँ पे जो 22 है आप यहाँ पे 44 करके बनाइएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने हल्के हाथों से इसको मिटा देता हूं। देखिए 6 नंबर सब्जेक्टिव ही नहीं, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से आपको पहले समझना है, ठीक है। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, ठीक है। देखिए माना मैं एक यहाँ पे छोटा सा पिक्चर बना लिया, ठीक है। एक ये घड़ी है, तो ये जो घड़ी है इस बिंदु पर जब सुई घूमेगा तो एक वृत्त नु बनाएगा। तो बोले तो यहाँ पे वृत्त का तो काम है, वृत्त है, ठीक है। अब बोलो ये जो सुई की जो लंबाई है वो हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो सुई यहां से लेकर के यहीं तक लेनु है, तो ये आर ही नु है, यानी सुई की जो लंबाई है यानी वो आर है। आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्या है, 14, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कि आपको इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बता देना है। 5 मिनट में वो कितना देर घूम जाएगा। मान चलो ये बहु 1 मिनट है, तो 5 मिनट यहां घूम रहा है, तो एक ये त्रिज्यक खंड बन रहा है, तो आपको बता देना है कि यहां पर वह कितना क्षेत्रफल उसका हो सकता है। चुटकियों में बना दोगे बस। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो दिया है सो लिख दो। क्या दिया है बताओ, दिया है चूंकि, देखिए
सुई की लंबाई, यानी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई या सुई की लंबाई लिख देते हैं, या आप लिखते हैं बच्चों की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। तो जो सुई की लंबाई है वो ये केंद्र से लेकर के यहां तक ले तो आर ही नु है, तो आर बराबर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तथा देखिए आखिर हम निकालेंगे क्षेत्रफल कब, जब कोण पता रहेगा तभी तो यहां पर क मिनट का पूछ रहा है 5 मिनट का। ये जो घड़ी है यहां पर केंद्र है एवं घूमती 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 यानी घूमते घूमते मिनट इसका जब हो जाएगा तो 60 मिनट करेगा, यानी 1 घंटा बात करेगा और 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण होता है 360 होता है। ठीक है, तो पहले हमको ये पता कर लेना है सर कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा। जब 1 मिनट में पता कर लेंगे तो 2 मिनट का भी निकाल सकते हैं, 3 मिनट का भी निकाल सकते हैं, किसी भी मिनट का निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है ऐसा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं तथा 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण यानी थीटा। तो आप बताइए टोटल 1 घंटा में क डिग्री बनाया 360, तो 360 आखिर 1 मिनट का निकालना है, तो बताओ 1 घंटा में 360, तो 1 मिनट में कितना, तो भाग कितना से करना होगा 60 मिनट से, तो यहां पर भागे 60 कर दिया, कटा दीजिएगा कहा जाएगा 1 0 से 1 0 आज 6 के पार अच्छा 6 1 36, यानी बोले तो 6 डिग्री का डिग्री 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना आ गया आपका, बोलिए 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 6 दूनी 12, 3 मिनट में 6 3 18, 4 मिनट में 6 चौका 24, कुछ भी कहेगा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर देंगे, लिख देंगे पुनः 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा। तो बोलो 6 डिग्री गुने कौची 5, तो 6 पचे 30 डिग्री। अतः जब हमारा एंगल मिली गया, आर मिली गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्ति है, तो क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बना दीजिए। तो लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा है, अतः 5 मिनट में सुई द्वारा क्या कह रहा है देख लीजिए, रचित क्षेत्रफल, तो थीटा बटे का होता है 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है देखिएगा 30, तो यहां पर 30 डिग्री अब बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर हमारा 2 बार लेना है, तो बताओ क्या है 14 गुने 14। देखिए यहाँ पे 30 के 12 से कटाइएगा तो 12 तिहाई 36, यानी बोले तो 12 बार में, कब बार में 12। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 30 के पहाड़ा 12 बेर में 360, यहाँ पे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 के पहाड़ा से कटाइएगा तो बताइए यहाँ पे कहा जाएगा 6, कहा जाएगा 6। अब देखिए ध्यान से फिर से कटाइएगा 2 के पहाड़ा से, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे कहा गया 11 आ गया, कहा गया 11। फिर समझिए ध्यान से 30 के पहाड़ा 12 बार में कटाइएगा तो 360 हो गया। अब ये 7 दूनी का हो गया 14 और यहाँ पे 2 से कटाइएगा तो एक हो जाएगा, देखिए बहु 7 दूनी 14, जब 2 से यहाँ पे कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 छक 12 यानी 6, फिर से 2 तिहाई 6 और 2 के पहाड़ा 11 बार में कहा गया 22 आ गया। अब करना क्या है देख लीजिए, ऊपर 11 बचा और क्या बचा 14, अब बटा 3, गुना कर लीजिए
14 में आपको 11 से गुना करना है, तो 14 दहा के पहले 140 होता है और फिर से 14 जोड़िएगा तो 154 हो जाएगा, यानी 154/3 आपका क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप बताओ 1 मिनट में क डिग्री, 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12, अब 5 मिनट में 30। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पूछ दिया है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बटका दें। देखिए 7 नंबर, ये जो 7 नंबर सवाल है मैंने सेट 1 में भी बताया, सेट 2 में भी बताया। ये एक साधारण प्रश्न है जो देखा जाए तो शॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसकी विधियां तो ढेर सारी विधियां हैं, लोग इसको एक पेज का भी बताते हैं, पर विधियां का कमी नहीं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षक का कमी नहीं। ठीक है, सब एक से एक धुरंधर है। ठीक है, देखिए तो मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूं ताकि बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको उतार देता हूं। 0.47 पर लाइनिंग है। ठीक है, इसको क्या करना है मैंने आप एक ही बात बताया था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले भिन्न में बदलिए, 4 7 बटा दशमलव के बदला 1, इधर का वो संख्या है 2 गो 0, दो संख्या है तो 2 गो 0। अब क्या करना है, मैंने सेट 1 में भी बोला, सेट 2 में बोला, जिस पर लाइनिंग है वो खत्म हो गया, जिस पर लाइनिंग है वो खत्म हो गया। तो अब इसके बाद से लिखना है माइनस, क्या बचा है 4, क्योंकि आगे तो 0 का कोई काम नहीं है तो लिख दिया 4। अब बटा दशमलव के बदला 1, दशमलव के ने को संख्या बचा है एगो, तो एगो 0। बस यही तो काम करना है, और ऊपर का ऊपर घटा देना है, नीचे का नीचे घटा देना है। ठीक है, देखिए तो 47 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 43, और 100 में से 10 जाएगा तो 90। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप आधा पेज के बनाओ तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा बनाओगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक वर्ड में भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको चलते हैं अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए अब वो 8 से लेकर के 15 तक ले देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पष्ट रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। जब इस प्रकार का सवाल हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पिक्चर बना लेना इसका। ठीक है, देखिए बनाने के बाद ऐसा आपको बिन बोले ही आपको काम कर लेना है। ठीक है, ऐसा आप कर लीजिए। चलिए यहां पर O, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है समझिए। एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा यही न है, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। अब समझिए तथा Q की केंद्र से दूरी, हाई जो केंद्र है और यहां की जो दूरी है वो कितना है 25, तो यहां पर लिख दिया 25, यानी बोले तो ये क्या है Q है, क्या है Q है, यानी Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, और Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। यानी अब यहाँ पर एक नाम ले लिया P, और मैं आपको बता दो कि ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है जहां पर मिलेगी यहाँ पर क्या होता है लंब होता है, यानी त्रिज्या क्या होता है लंब, यानी का डिग्री होता है यहाँ पे 90 होता है, क्या होता है 90। तो निकालना बहुत आसान है। देखिए यहां पर क्या बना है, एक समकोण बना है नो, तो लिख लीजिए यहां पर समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है देख लो OPQ में। आपको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकाल देना है, यानी ये निकालना है, तो आप भली भांति जानते त्रिभुज की 3 भुजा में 2 भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा भली भांति निकाल देंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया देख लो,
पी क्यू का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। हमारा क्या निकालना है ओपी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताओ समकोण है त्रिभुज तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नो, तो लिख देंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने ही नो, यानी ओ क्यू क्या है ओ क्यू, तो यहां पर लिख दिया ओ क्यू का स्क्वायर बराबर। अब ये लंब है और ये आधार दोनों में से कोई लिख लो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये लंब भी हो सकता है आधार भी हो सकता है। तो बच्चा क्या देख लो एक ओपी है तो ओपी का स्क्वायर अब प्लस कोची पी क्यू का स्क्वायर लिख दो। अब मान बैठा दो, ओ क्यू का मान देखोगे क्या है 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दो। ओपी का मान कितना है कुछ नहीं है तो ओपी का ओपी स्क्वायर रहने दो। इसका मान कितना है 24 तो 24 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 625, तो 625 बराबर ओपी स्क्वायर। 24 का कीजिएगा 24 में 24 से तो क्या हो जाएगा 576, तो यहाँ पे 500 का लिख दिया 76। चलो अब देखो ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहां पर 625 माइनस 576 बराबर ओपी स्क्वायर। अब 625 में से 576 घटाइएगा तो क्या बचेगा 49, का बचेगा 49 ओपी स्क्वायर। स्क्वायर को पलटिएगा तो क्या लग जाएगा रूट, यानी बोले तो ओपी बराबर रूट अंडर का हो गया 49 हो गया, क्या हो गया 49, 49 का तोड़ोगे तो 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो मैंने रूट लगा दिया 49, 49 का रूट से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अतः हमारा वृत्त की त्रिज्या कितना गया 7, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सवाल का अंक बदल देगा पर सवाल नहीं बदलेगा, सवाल ऐसा ही देगा केवल अंक बदल देगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला। चलिए अब यहाँ पे जो सवाल है हमारा 9 नंबर, इसमें योग निकालना है। क्या निकालना है योग। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या दिया है। एक एपी दिया है तो पहले एपी से आप ए निकाल लीजिए। बोलो ए यानी प्रथम पद कितना है 8, तो लिख दीजिए 8। उसके बाद हमारा काम पड़ता है डी यानी सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकलता है, आप दूसरा में से पहला घटा दीजिए तब वो ठीक, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए तब वो ठीक, ठीक है। चलिए तो मैं सार्वंतर बहुत 3 में से 8 घटा दिया तो माइनस का बच गया 5 बच गया। अब करें कि प्रथम 22 पदों का 1 2 3 4 इस तरह से 22, एन का मान क्या है 22 और योग यानी एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी यहां पर एन बराबर कितना दिया है 22 दिया है और एस एन बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी योग आपका निकालना है। तो इसलिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बाई 2 और इंटू 2a प्लस एन माइनस ए गुने का होता है डी। एन का मान क्या है देख लीजिए 22 है तो यहां पर 22/2, चलो बंद कर दो। 2 गुने ए का मान कितना है देख लीजिए 8, अब प्लस एन का मान 22 माइनस 1 गुने डी के मान क्या है -5। कटा दीजिएगा 2 के पहाड़ा तो कितना बार में 22 हो जाएगा 11, तो यहां पर 11 8 दूनी का हो जाएगा 16 प्लस का प्लस 22 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 गुने -5, 11 ब्रैकेट, चलो 16 का 16, बोलो प्लस माइनस माइनस 21 बचे का होता है जी 105, तो 105।
अब 11 गुना 16 में से 105 नहीं, देखो बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, ये माइनस छोड़ देते हैं, ठीक है, वो जल्दबाजी में कर लेते हैं। देखिए तो 16 में से 105 नहीं जाएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और 105 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 89 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 89। गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस, और 89 में 11 से कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी करने के चलते ही आपका गलत हो जाता है सवाल, ठीक है। गुना कीजिएगा, आपका आएगा 979, यानी -900 का हो गया 79। अतः आपका 22 पदों का जो योग है वो कितना निकला है, -979। तो लिख दिया -979। भारी लगा, नहीं लगा। अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना हो गया, -979। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब देखिए 10 नंबर का रहा है, पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ दिया, ठीक है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले आप इसका एपी बनाइए। क्या बनाइए, एपी, उसके बाद निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आखिर 2 अंक का शुरुआत कहां से होता है, 10 से, खत्म हो जाता है कहां पे, 99 पर खत्म हो जाता है। तो क्या 2 अंक का शुरुआत 10 है, तो क्या 10 3 के पारा से भाग लगेगा, नहीं नो, भाग लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा, 12 लग जाएगा, ठीक है। यानी शुरुआत कहां से है, 12। क्या 99 3 से कट जाएगा, हाँ जी 99 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ठीक है। तो आइए पहले एपी से जाते हैं। देखिए वो लिख देंगे, चूंकि देखो क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्याओं का एपी जो 3 से विभाज्य है, या 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का एपी, कौन अंक में, 2 अंक में। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का एपी, ठीक है। पहले सजा दीजिए, लिख देते हैं, चूंकि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली 2 संख्याओं, यानी 2 अंकों है, 2 अंकों वाली संख्याओं का एपी, यानी 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्याओं का एपी। तो बताओ शुरुआत कहां से होगा, 12 से, तो 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, और डैडेस कहां तक, 99 तक। ऐसा मैंने सवाल पढ़ा दिया है। इसमें देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और एक बार सीधे लास्ट 99 है, यानी अंतिम पद हमारा 99 है। यानी एन है, पर पता नहीं है कि कितना जो संख्या है वो 3 के पहाड़ा से भाग लग जाएगी, यानी एन हमारा नहीं है। देखिए तो यहां पर हम निकाल लेंगे ए के मान कितना है बताइए, 12। डी के मान 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3। चलिए ये लास्ट में है, एन के मान क्या हो जाएगा, 99। हमको क्या निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर समझिए, प्रथम पद 12, सारवंतर दूसरा में से पहला घटाइए, या तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो मैंने दूसरा में से पहला घटा दिया 3। अंतिम पद है, लास्ट है, यानी एन बराबर कितना है, 99। हमको ये पता नहीं कि कितनी संख्याएं विभाजित है, कितनी संख्याएं, यानी एन पता नहीं है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, देखिए इसलिए एन बराबर कितना दिया है, 99। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने कौची, डी बराबर 99। ए का मान क्या है देखिएगा, 12, तो 12 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ दीजिए। डी के मान कितना है देख लीजिए, 3 बराबर 99।
ये 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। चलो अब 3 में n से करोगे तो 3n, अब प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। ये 12 प्लस में उधर गया माइनस में, यानी 99 माइनस का हो गया 12। देखिए ये अब यहां पर क्या होता है, 3n माइनस 3 बराबर घटाते हो तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8। क्या अब देखिए ये -3 है, उधर जाएगा +3, ये 3 गुना है, उधर जाएगा भाग, तो कर दीजिए यहां पर। देखिए n बराबर का हो गया 87, -3 है तो +3 आ गया इधर, 3 गुना में उधर जाएगा भाग में। चलिए n बराबर 87, 3 कितना हो गया 90, अब बटा 3 कटा दीजिएगा, कितना आ गया 30। अतः 3 से यानी 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य कब होंगी, 30 गो। अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितना है 30, लिख देंगे 30, आंसर हो गया। ठीक है, अब बारी आता है सवाल हमारा 11 नंबर, उसके बाद से 12 13 इस तरह से देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्यारह कर विविक्तर, विविक्तर बोले या विवेचक बोले सेम है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार झलकता है और सब्जेक्टिव में भी झलकता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, बता दिए थे ax² प्लस bx प्लस का होता है c बराबर 0, इसका व्यापक रूप। तो बोलिए स्क्वायर के बगल में a, x के बगल में b और c क्या है अचर। तो बोलो यहाँ पर a का मान क्या है, इसमें 3 है तो भर दीजिए 3, b के मान क्या है, यहाँ पे -2 है तो -2 भर दीजिए, c का मान क्या है 1/3 तो 1/3। अब आपको विवेचक या विविक्तर सेम है लिख दीजिए, इसलिए यहाँ पर विविक्तर है तो विविक्तर लिख दीजिए। b² - 4ac होता है फॉर्मूला। बोलो b के मान क्या, देखो तो -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दिया, -4 गुने a का मान क्या है 3 और c के मान क्या है 1/3, 3 से 3 का हो गया खत्म। -2 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, अब -4 एकम का लिख दिया 4, घटा दिया क्या हो गया 0, हमारा क्या हो गया आंसर। एंड डी हमारा कितना आ गया 4, विवेचक 4 आ गया। ठीक है, अब सवाल आता है हमारा 12 नंबर, कितना नंबर 12। देखिए इसका कह रहा है गुणनखंड निकालना है, मैं प्रत्येक सेट में दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए तो शून्यक गुणनखंड निकालना है मूल, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। शून्यक तभी निकलेगा, मूल तभी निकलेगा जब बराबर में 0 देंगे। यहाँ पे द्विघाती सूत्र से नहीं कर रहा है कि उसे बनाया है, ये गुणनखंड से कर रहा है तो गुणनखंड से बना रहा है। ठीक है, करना क्या, देखिए इसमें आपको पहला उतार देना है और लास्ट वाला भी उतार देना है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। पहला जैसा है वैसा उतार दो, लास्ट में जैसा है वैसा उतार दो, और दोनों को मने मन में गुना करो तो माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी 12 x², दोनों को गुना करने पर कितना आ गया -12 x² आ गया। ठीक है, लिख दिया। अब दो संख्याएं लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर एक बच जाए, यानी एक x बच जाए और गुना कैला पे 12 आ जाए। तो सबको मालूम है सर जी, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा सर 1 और 4 तिहाई 12, तो लिख दीजिए ना, देखिए प्लस 4x - 3x, 4 गो में से यहां पर 3 गो जाएगा तो 1 गो x प्लस में हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, x में x से x² हो गया। अब जैसा बनाते हो वैसा बना दोगे, कॉमन कर दो। इन दोनों में किसका पहरा है 2 का,
तो 2 निकाल दीजिए, दोनों में x है तो एगो x निकाल दीजिए, 2 निकल ही गया, x निकल ही गया, तो बोलिए क्या बचा, एक ही x बचा। अब प्लस ये 4x निकल गया है तो क्या बचा, एक, तो यहाँ पर एक माइनस, इसमें किसका पारा है देखिए तो 3 का, तो 3 रख दिया, बोलो x बचा तो x, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 3 दूनी 6। ये दोनों यहां पर देखिए फल्ट क्या हो रहा है, यहां पे 4 जो है यहां पर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन निकाले हो तो 2 दूनी 4 बचेगा नु जी, ठीक है, नहीं देखा, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन निकला है तो 3 निकल गया दोनों में से, तो 3 हो गया, यहाँ पर x बच गया, अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, एवं ये दोनों सेम है तो x प्लस 2 बराबर कौन चीज, 0। चलिए x का मान निकाल दीजिए, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में यानी 3, और ये 2 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में यानी भागे 2, एवं x बराबर ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। आपका ये मूल भी है और आपका शून्यक भी है, इसलिए आप लिख दीजिए मूल बराबर 3/2 और कमा -2, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। माना कि वीडियो बड़ा है, मेहनत तो करना है नो, नंबर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दे स्कोप को। देखिए 13 नंबर में करे कि बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, दोनों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। मध्य बिंदु का नियामक है, मध्य बिंदु का केंद्रक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, सब क्या है, एक ही है। उसके लिए करना क्या है, 2 है, एक ये है और एक ये है, बोले तो ये 1 1 है, ये 2 2 है, यानी कहा जाए तो एक x1 और एक यहाँ पे y1, x2 यहाँ पे y2, ये 1 1 है और एक 2 2 है, तो लिख दीजिए 1 1 में क्या है, -5 और यहाँ पर 4, 2 2 में क्या है 7 और यहाँ पे -8, इसलिए क्या कह रहा है, मध्य बिंदु का नियामक कह रहा है, तो लिख दीजिए यहां पर मध्य बिंदु का नियामक बराबर फार्मूला आता है नो, क्या होता है, x1 प्लस x2/2 अकामा y1 प्लस y2/2। चलिए x1 के मान देख लीजिए क्या है, -5 प्लस x2 कितना है 7/2, y1 कितना है 4 और यहाँ पे प्लस और y2 माइनस है तो प्लस माइनस का हो गया -8/2, 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और बटा हमारा 2, देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा तो -4/2, ठीक है, कटा दीजिए, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी -2, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है 14 और बारी है 15 का, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं, देखिए 14 बहुत ही खास है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। आपसे द्विघात बहुपद कारण निकालने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं है, बस समझिए, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मैं बोलूं तो दिया क्या है जरा समझिएगा, यहां पर शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, आपका -3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो हमारा 2 दिया है, ठीक है।
यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। मैंने यहां पर मान सजा दिया। क्या निकालना है जी? तो यहां पर द्विघात बहुपद निकालना है। तो मैं यहां पर लिख दिया द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र से क्या होता है याद पड़ता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। बराबर जीरो इसलिए लिया जाता है क्योंकि बाटा में कुछ अंक हो तो उस अंक को उसे क्रस करके बाटा का अंक हटाया जा सके। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन में जीरो का कोई काम नहीं होता है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, पर बनाने के लिए जीरो लेंगे। देखिए बराबर है तो या कर लेंगे। क्या एक्स स्क्वायर इसमें कहीं है? नहीं है तो उतार दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा भी माइनस में और ए भी माइनस में, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 3, तो 3 बीच में गुना, तो गुना एक्स का मान एक्स ही है प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस 2 ही है, तो प्लस यहाँ पे 2 का 2 बराबर का हो गया 0। बहुत चुटकी का सवाल है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 में एक्स से कीजिएगा तो 3x प्लस 2 है तो 2 बराबर 0। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट सवाल 15 नंबर। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। करे कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो गोला का पृष्ठ कहो, वक्र कहो, कुल कहो, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो करे कि इसका व्यास 14 है, तो आप निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए चूंकि गोला का व्यास कितना है बताओ? d बराबर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या का होगा? त्रिज्या यानी r बराबर का होगा 14 भागे का हो जाएगा 2, यानी यहां पर हो गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चुटकी का सवाल है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे 4 का 4 रहने दिया, पाई का मान 22/7 रहने दिया, और r 2 बार है यानी 7 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 7 कर दिया, और एक साथ से एक साथ खत्म हो गया। अब देखिए 22 में 4 से 7 से गुना करना है आपको। ठीक है, तो देखिए 22 चौका का हो जाता है 88, उससे 7 से गुना करना है, तो 7 8 56 के 6 और 7 8 56 और 5 का हो गया 61 का हो गया 61, यानी 616। तो यहाँ पर लिख दिया 616 क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर हो गया। और ये सेट नंबर 3 पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 अच्छा लगता है तो आप सेट 3 को इतना अपने दोस्तों के पास भेजिए क्योंकि उसका भी मैथ में नंबर अच्छा आना चाहिए, यानी 100 का 100 आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।